ओम शांति। ओम शांति। आप सभी रूहानी भाई बहनों का आज के इस मुरली मंथन में बहुत बहुत स्नेह से स्वागत है। जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सब मिलकर 26 नवंबर 2025 की मुरली पर चिंतन करेंगे और बाबा के जो महावाक्य हैं उनकी गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। तो आज का महावाक्य है, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो, तुम्हें किसी भी बात में दे अभिमान नहीं आना चाहिए। बहुत ही शक्तिशाली और गहरा महावाक्य है ये। बाबा हमें हमारी सबसे ऊंची स्थिति याद दिला रहे हैं, विश्व सेवक। जी। एक विश्व सेवक की चेतना कितनी विशाल और निस्वार्थ होती है, और उस निस्वार्थ सेवा की आप कह सकते हैं पहली शर्त ही है निरहंकारिता। बिल्कुल, बाबा तो अपनी ही मिसाल देते हैं ना। हाँ बिल्कुल, कि कैसे वो ज्ञान के सागर सर्वशक्तिमान होते हुए भी परम धाम से आकर इस साधारण तन का आधार लेते हैं। हम बच्चों की सेवा करते हैं और कभी ये महसूस भी नहीं कराते कि मैं कौन हूँ। बस एक पिता, शिक्षक और सद्गुरु के रूप में हमारी पालना करते हैं। सच है। तो बाबा हमें भी यही शिक्षा दे रहे हैं कि हमें किसी भी बात में, चाहे ज्ञान सुनाने की विशेषता हो, जी, सेवा में सफलता मिलती हो, या कोई लौकिक कला भी हो, हाँ, अपनी बड़ाई या दे अभिमान का अंश मात्र भी नहीं आना चाहिए। हमारी हर चलन, हर बोल से केवल बाबा की महिमा हो, हमारी नहीं। जी, और ऐसी स्थिति से की गई सेवा ही सच्ची विश्व सेवा कहलाएगी, क्योंकि तब हम निमित्त मात्र होकर बाबा की शक्तियों को प्रवाहित कर सकेंगे। बहुत सुंदर। चलिए इसी गहरी चेतना के साथ मुरली में आगे बढ़ते हैं। जी। तो आज का प्रश्न है, जी, कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है? और बाबा ने उत्तर दिया, कोई भी फिल्मी कहानियां सुनना व पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, ये आदत बिल्कुल बेकायदे है, इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की सीधी मना है कि बच्चों को ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी है। हाँ, बाबा यहाँ बहुत स्पष्ट और कह सकते हैं कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। और ये सिर्फ पुरानी किताबों या नॉवेल्स तक ही सीमित नहीं है ना? ये तो उस हर चीज पर लागू होती है जो हमारी बुद्धि को देहभान की दुनिया में खींचती है। बिल्कुल। बाबा समझाते हैं कि ऐसी चीजें आत्मा को अपवित्र बनाती हैं। अब ये होता कैसे, इसको समझना जरूरी है। जी, कैसे? देखिए, जब हम ऐसी कहानियां पढ़ते या देखते हैं जो देहभान, देह के आकर्षण और विकारी भावनाओं पर आधारित होती हैं, तो हमारी बुद्धि का योग बाबा से टूट जाता है और वो उस दुनिया में चला जाता है। हमारे अंदर जो सूक्ष्म रूप में 5 विकार दबे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उन्हें इन कहानियों से जैसे पोषण मिलने लगता है। वो फिर से जागृत होने लगते हैं। हाँ बिल्कुल। और जो शक्ति हम याद की यात्रा से जमा कर रहे हैं, पवित्रता का जो बल हम इकट्ठा कर रहे हैं, वो इन व्यर्थ और विकारी संकल्पों के कारण लीक होने लगता है। आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है और पुरुषार्थ में भारी गिरावट महसूस होती है। और आज के समय में देखें तो बाबा जिस खतरे की बात कर रहे हैं वो तो कई गुना ज्यादा शक्तिशाली रूप में मौजूद है। हाँ, उन फिल्मी नॉवेल्स से भी कहीं ज्यादा खतरनाक। जी, जैसे मोबाइल पर आने वाले छोटे छोटे वीडियोस, वेब सीरीज, सोशल मीडिया, ये तो पल पल हमारी बुद्धि को भटकाने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। हमें पता भी नहीं चलता कि कब स्क्रॉल करते करते घंटों का समय और हजारों संकल्प व्यर्थ चले जाते हैं। इसीलिए बाबा ने आज मुरली में यह भी कहा है कि अगर कोई बीके भी ऐसी चीजों में रुचि लेता है तो एक दो को सावधान करना चाहिए। डरना नहीं चाहिए। हाँ, डरना नहीं चाहिए। ये एक दूसरे की रूहानी सेवा है। अगर हम एक दूसरे को प्यार से नहीं चेताएंगे तो वो आत्मा अपना ही नुकसान करती रहेगी। सही बात है। ये कोई शिकायत करना नहीं है, बल्कि शुभ भावना से, कल्याण की भावना से किसी की मदद करना है। जी, अगर ईश्वरीय कायदे टूट रहे हैं तो उसे प्यार से सुधारने में सहयोग देना ही सच्ची दोस्ती है। और इसी आत्मनिरीक्षण की प्रेरणा देते हुए आज का गीत भी है। हाँ, आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप और कितने पुण्य हैं जीवन में। मुखड़ा देख ले प्राणी, ये तो सीधा सीधा आत्मनिरीक्षण के लिए एक बुलावा है। बिल्कुल। रोज खुद को ज्ञान के दर्पण में देखो, जांच करो कि हमारे कर्म कैसे हैं, कितने पुण्य जमा किए, कहीं कोई पाप कर्म तो नहीं हो रहा। ये रोज की चेकिंग बहुत जरूरी है। चलिए मुरली की और गहराइयों में उतरते हैं। जी। बाबा हर बात की शुरुआत एक ही नींव से करते हैं, अपने को आत्मा समझ, मामे कम याद करो। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ एक तरह की मेडिटेशन या माइंडफुलनेस तो नहीं है। मामे कम याद करो यानी सिर्फ मुझे याद करो। इस एक निर्देश में क्या खास बात है जो इसे बाकी सभी आध्यात्मिक अभ्यासों से अलग करती है? बिल्कुल, ये सिर्फ मन को शांत करने की प्रक्रिया नहीं है,
ये पहचान को बदलने की प्रक्रिया है। देखिए, बाबा याद दिलाते हैं कि हम सभी आत्माएं इस दुनिया में मूल रूप से अशरीरी यानी बिना शरीर के आई थीं। हमारा असली घर भी वही है, लेकिन इस साकारी विकारी दुनिया में रहते रहते हम शरीर को ही अपनी पहचान मान बैठे हैं। बाबा कहते हैं कि ये दुनिया अब तमो प्रधान हो चुकी है, यानी अपनी सबसे अंधकारमय और अपवित्र अवस्था में है। इस अवस्था से वापस सतो प्रधान यानी शुद्ध और दैवी अवस्था में जाने का एकमात्र रास्ता याद की यात्रा है। जब हम खुद को आत्मा समझकर उस परम पिता परम आत्मा को याद करते हैं तो ये एक तरह का आध्यात्मिक चुंबक बन जाता है जो आत्मा पर जन्म जन्मांतर से चढ़ी हुई विकर्मों की गंदगी को साफ करता है। तो ये सिर्फ ध्यान नहीं है, ये एक शुद्धिकरण की अग्नि है। यानी ये अपनी असली पहचान में वापस लौटने जैसा है। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी कि देह अभिमान में आते ही घर बार रिश्ते नाते दुनिया की हर चीज याद आने लगती है जो आत्मा को नीचे खींचती है। और ये कोई सिद्धांतिक बात नहीं है, ये हर किसी का रोज का अनुभव है। जैसे ही सोचा मैं फलाना व्यक्ति हूं, वैसे ही उस व्यक्ति से जुड़े सारे रिश्ते, जिम्मेदारियां, चिंताएं सब एक साथ दिमाग में आ जाते हैं। बाबा इसी चक्र को तोड़ने की बात कर रहे हैं और ये कोई छोटी मोटी आदत नहीं है। आज की मुरली में बाबा कहते हैं कि ये आत्म अभिमानी बनने की आदत अगर अभी पक्की हो गई तो ये भविष्य के 21 जन्मों तक साथ चलेगी। हम यहाँ सिर्फ इस एक जन्म को नहीं सुधार रहे, हम अपनी पूरी भविष्य की नींव रख रहे हैं। अच्छा, तो ये आंतरिक स्थिति हमारी नींव है। अब इसे उस बड़े टाइटल वर्ल्ड सर्वेंट से जोड़ते हैं। एक व्यक्ति की आंतरिक आत्म अभिमानी स्थिति का पूरी दुनिया की सेवा से क्या सीधा कनेक्शन है, इससे बाबा बहुत ही व्यवहारिक उदाहरणों से समझाते हैं। सच्ची सेवा अहंकार के साथ हो ही नहीं सकती। जब तक मैं सेवा कर रहा हूं, मैं ज्ञान दे रहा हूं, ये भाव है, तब तक उस सेवा में विश्व को बदलने की शक्ति नहीं आ सकती। बाबा उदाहरण देते हैं एक टीचर का जो अपने स्टूडेंट्स का सर्वेंट है। उसका काम है बच्चों को ज्ञान देकर खुद से भी ऊंचा उठाना। या फिर बड़े बड़े गवर्नर्स भी अपने पत्रों के अंत में लिखते हैं, आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट। ये विनम्रता का, जिम्मेदारी का प्रतीक है, न कि छोटेपन का। बाबा चाहते हैं कि बच्चे इस भाव को समझें कि हम निमित्त मात्र हैं, करने वाला तो एक ही बाप है। और बाबा तो इस अहंकार पर इतनी सूक्ष्म चोट करते हैं कि वो कहते हैं कोई अपने नाम के आगे श्री भी ना लगाए। ये बात आज के समय में सोचना भी मुश्किल है, जहां लोग अपने नाम के आगे क्या क्या नहीं लगाते। ये तो व्यक्तिगत ब्रांडिंग के विचार पर सीधा प्रहार है। बिल्कुल, यही इस ज्ञान की खूबी है। ये हमें बहुत सूक्ष्म स्तर पर ले जाता है। श्री का अर्थ है श्रेष्ठ, और बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठ मत तो एक ही श्री श्री शिव बाबा देते हैं, तो श्री कहलाने के अधिकारी वही है। जब कोई बच्चा ये मान लेता है कि मैं श्रेष्ठ हूं या मैं सिखा रहा हूं, तो वो उस एक बाप से मिलने वाली शक्ति की लाइन काट देता है। सच्ची सेवा वो है जहां करने का भाव ही न हो, बस सेवा स्वतः होती जाए। बाबा तो खुद इतने निरंकारी हैं कि वो अपने बच्चों को नमस्ते करते हैं। इससे बड़ी विनम्रता की मिसाल क्या हो सकती है? जो पूरे विश्व का रचेता है वो अपने बच्चों को नमन कर रहा है। यही वर्ल्ड सर्वेंट होने का असली अर्थ है। ये बात सोचने वाली है कि सेवा करना एक एक्ट नहीं बल्कि एक स्टेट ऑफ बीइंग है, एक अवस्था है। लेकिन इस अवस्था को बनाए रखना खासकर आज की दुनिया में बहुत मुश्किल होगा। मन भटकता है, बुद्धि पुरानी आदतों में चली जाती है। तो क्या बाबा इस अवस्था को बनाए रखने के लिए भी कोई व्यवहारिक निर्देश देते हैं? बिल्कुल। बाबा सिर्फ सिद्धांत नहीं बताते, वो एक पूरी जीवन शैली देते हैं। और यहाँ पर आज की मुरली में एक बहुत ही सख्त और स्पष्ट निर्देश है। बाबा कहते हैं कि नॉवेल्स यानी उपन्यास या कोई भी फिल्मी विकारी कहानियां पढ़ना या सुनना बेकायदे हैं, ये मना है। ये निर्देश आज के समय में बहुतों को अजीब लग सकता है। मनोरंजन के इतने साधन हैं और बाबा इन सब से दूर रहने को कह रहे हैं। इसके पीछे का तर्क क्या है? इसके पीछे बुद्धि की पवित्रता का बहुत गहरा विज्ञान है। हमारी बुद्धि एक बर्तन की तरह है, हम उसमें जो डालेंगे हमारे विचार और वृत्ति वैसी ही बनेगी। बाबा जानते हैं कि ये कहानियां भले ही काल्पनिक हों, बुद्धि को आत्मिक स्थिति से खींचकर वापस देह अभिमान और विकारी दुनिया में ले जाती हैं। इनसे आत्मा की बैटरी चार्ज नहीं होती, बल्कि जो थोड़ी बहुत योग से शक्ति जमा हुई है वो भी डिस्चार्ज हो जाती है। ये एक ऐसी लत बन सकती है जो 21 जन्मों का सौभाग्य बनाने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाए। और बाबा इससे भी एक कदम आगे जाते हैं जो मुझे काफी चौंकाने वाला लगा।
वो कहते हैं अगर किसी को ऐसा करते देखो तो उसे उठा के फाड़ दो, डरो नहीं। ये तो बहुत ही कठोर निर्देश है। किसी को डर लग सकता है कि सामने वाला नाराज हो जाएगा, रिश्ता खराब हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर हम इसे सतही तौर पर देखें तो ये बहुत कठोर लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का भाव सामूहिक जिम्मेदारी का है। बाबा एक ऐसा परिवार बना रहे हैं जहां हर कोई एक दूसरे की उन्नति का जिम्मेदार है। इसका मतलब ये नहीं है कि जाकर किसी से लड़ाई करनी है, लेकिन इसका भाव है एक दूसरे को सावधान करना। सावधान करना। अगर परिवार का कोई सदस्य गलती कर रहा है तो उसे प्यार से, युक्ति से रोकना हमारा कर्तव्य है। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का काम है एक दो को सावधान करना। अगर हम किसी को गड्ढे में गिरते हुए देखकर भी चुप रहते हैं तो हम भी उस पाप के भागीदार बन जाते हैं। ये सच्ची शुभ भावना है, ना कि किसी के व्यक्तिगत मामले में दखल देना। मुझे लगता है ये बात समझना बहुत जरूरी है। ये एक तरह का आध्यात्मिक अनुशासन है जो पूरे समूह की उन्नति के लिए बनाया गया है। लेकिन यहां एक और सवाल उठता है, क्या इससे आपस में एक दूसरे को जज करने या एक तरह की पुलिसिंग करने का माहौल नहीं बन सकता? प्यार से सावधान करने और नियंत्रण करने में बहुत पतली रेखा है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और इसका जवाब भी मुरली में ही है। बाबा कहते हैं कि यह सब युक्ति से करना है और इसके पीछे का भाव शुभ भावना का होना चाहिए। अगर हमारी नीयत किसी को नीचा दिखाने की या उस पर अधिकार जमाने की है तो वह सेवा नहीं है, वह अहंकार है। लेकिन अगर दिल में सच में उसके कल्याण की भावना है तो सही तरीका भी मिल जाएगा। सही बात है। बाबा कहते हैं कि अगर किसी में अवगुण देखते हो तो उसे छिपाओ नहीं, लेकिन उसकी रिपोर्ट सही जगह पर करो ताकि उसकी मदद की जा सके। यह एक पारदर्शी और सहयोगी समाज बनाने का तरीका है, न कि एक दूसरे पर नजर रखने का। अगर योग बल ही नहीं होगा तो कोई विश्व सेवा कैसे करेगा? अंदर ही अंदर दिल खाता रहेगा कि मैंने बाबा की आज्ञा का उल्लंघन किया। सही बात है। तो हमने समझा कि आंतरिक अवस्था क्या हो, सेवा का स्वरूप कैसा हो और उसे बनाए रखने का अनुशासन क्या हो। ये सब कुछ एक बहुत बड़ी तैयारी लगती है। तो अब आते हैं अंतिम सवाल पर। इस सब पुरुषार्थ का, इस अनुशासन का, इस सेवा का अंतिम लक्ष्य क्या है? ये रास्ता हमें कहाँ ले जा रहा है? ये रास्ता हमें विश्व महाराजन बनने की ओर ले जा रहा है। बाबा कोई छोटी मोटी पदवी या मुक्ति का लक्ष्य नहीं देते। वो साफ कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण का चित्र जो हमारी एम ऑब्जेक्ट है वो हमेशा छाती से लगा रहना चाहिए। ये नशा रहना चाहिए कि हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए। हम यहाँ राजयोग सीख रहे हैं 21 पीढ़ियों के लिए विश्व का राज्य प्राप्त करने के लिए। ये कोई साधारण पढ़ाई नहीं है। विश्व का राज्य, ये इतना बड़ा लक्ष्य है कि कल्पना करना भी मुश्किल है। इसे और बेहतर समझने के लिए बाबा ने बड़ के झाड़ का उदाहरण भी दिया है। वो क्या है और वो इस लक्ष्य से कैसे जुड़ता है? कहते हैं कि ये दुनिया एक बड़ के झाड़ की तरह है। इसका जो मूल तना था, जो फाउंडेशन था, यानी आदि सनातन देवी देवता धर्म, अच्छा, वो अब लगभग खत्म हो चुका है, दिखाई ही नहीं देता। और जो कुछ आज दिख रहा है वो सिर्फ टाल टालियां हैं, यानी बाद में आए हुए धर्मों की शाखाएं। जब किसी झाड़ का तना ही खत्म हो जाए तो पूरा झाड़ जर्जर हो जाता है। बाबा कहते हैं कि मैं अब फिर से उसी फाउंडेशन, उसी तने की स्थापना करने आया हूं। वाह, ये तो पूरे विश्व इतिहास को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक धर्म दूसरे से बेहतर है, बल्कि ये कि मूल स्रोत ही सूख गया है और अब उसे फिर से सींचने का समय आ गया है। बिल्कुल। इसीलिए बाबा की स्थापना का काम विनाश के साथ जुड़ा हुआ है। जब नया फाउंडेशन पड़ेगा तो पुरानी जर्जर टालटालियां और दुनिया खत्म होगी और फिर से उस एक धर्म पर आधारित नई दुनिया सतयुग की स्थापना होगी। तो हम जो ये पुरुषार्थ कर रहे हैं ये सिर्फ अपनी व्यक्तिगत उन्नति के लिए नहीं है, हम उस नए झाड़ की नींव के पत्थर बन रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि विनाश सामने खड़ा है और सर्विस का उमंग उत्साह हर समय रहना चाहिए। ये समझ में आता है कि बाबा बैज लगाने या सफेद साड़ी पहनने जैसी छोटी छोटी बातों पर भी क्यों जोर देते हैं। ये सब उस बड़ी सेवा का हिस्सा है। हाँ, ये हमारी यूनिफॉर्म है, हमारी पहचान है। जब लोग हमें देखेंगे, बैज पर लक्ष्मी नारायण का चित्र और शिव बाबा का परिचय देखेंगे तो वे पूछेंगे और हमें विश्व परिवर्तन का संदेश देने का मौका मिलेगा। बाबा कहते हैं कि ये ज्ञान मनुष्य को बेगर से प्रिंस बना सकता है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये विश्व के परिवर्तन की सबसे बड़ी कहानी है जिसके हम मुख्य पात्र हैं। तो आज की हमारी चर्चा
हमें एक बहुत ही स्पष्ट यात्रा पर ले गई। ये यात्रा स्वयं से शुरू होती है। मैं एक आत्मा हूं। ये स्मृति हमें निरअहंकारी बनाती है और यही निरअहंकारिता वर्ल्ड सर्वेंट बनने का आधार है। इस अवस्था को बनाए रखने के लिए हमें अपनी बुद्धि को पवित्र रखना है और एक दूसरे को भी सावधान करने की जिम्मेदारी निभानी है। और इस पूरे पुरुषार्थ की मंजिल है एक नई दैवी दुनिया का महाराजा महारानी बनना। बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं कि आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार क्या है। जी, तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पहला, एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा साथ रखना है। नशा रहे कि अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहां हमारे नैन ही शीतल हो जाएंगे। और दूसरा सार है सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी है। मनुष्यों को बेगार से प्रिंस बनाना है। और ये दोनों ही पॉइंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। जी, कैसे? जितना हमें अपने एम ऑब्जेक्ट का नशा और खुशी होगा, उतना ही दिल से सेवा करने का उमंग उत्साह निकलेगा। सही बात है। हाँ, हम दूसरों को भिखारी से राजकुमार बनाने की सेवा तभी कर सकते हैं जब हम खुद उस राजाई के नशे में भरपूर हों। बिल्कुल। बहुत सुंदर। अब देखते हैं कि आज बाबा ने वरदान क्या दिया है। आज बाबा ने वरदान दिया, कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता भव। वाह, मास्टर दुख हरता सुख करता। बाबा हमें कितनी ऊंची सीट पे बिठा रहे हैं। जी, बाबा कहते हैं कि अब अपनी जीवन कहानी देखने और सुनाने में समय मत गमाओ। अपनी छोटी छोटी बातों में उलझे मत रहो। अब समय है दूसरों के कर्मों की गहरी गति को जानकर उन्हें दुख और अशांति से मुक्त करने का। हाँ, मतलब अब हमें स्वार्थी भाव से ऊपर उठना है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ये चाहिए, इन सब बातों से परे जाकर दाता के बच्चे बनकर सबको महादान और वरदान देना है। जब हम दूसरों के दुख हरने की निस्वार्थ सेवा में लग जाते हैं तो हमारे अपने छोटे मोटे दुख स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। जी, फैसिलिटी लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनना है। बिल्कुल। अब आज का स्लोगन है, अनुभूति न होना युद्ध की स्टेज है, योगी बनो योद्धे नहीं। ये बहुत गहरी बात है जो हर पुरुषार्थी के जीवन में आती है। हाँ, कई बार हम योग का अभ्यास करते हैं लेकिन हमें कोई गहरी अनुभूति नहीं होती, शांति या शक्ति महसूस नहीं होती। तो हम निराश हो जाते हैं, अपने आप से लड़ने लगते हैं कि मुझसे योग क्यों नहीं लग रहा। बाबा कहते हैं ये योद्धे की स्टेज है। तो फिर योगी की स्टेज क्या है? योगी की स्टेज है धैर्यतापूर्वक निश्चय बुद्धि होकर अपना अभ्यास करते रहना, परिणाम की चिंता नहीं करना। अच्छा, अनुभूति होना या न होना दोनों ही अवस्थाओं में सम रहना और बाबा पर अटूट निश्चय रखना, यही योगी जीवन है। युद्ध नहीं, सहज योग। आज नहीं तो कल बाबा हमें अनुभव जरूर कराएंगे। इस निश्चय से चलते रहना है। बिल्कुल। बहुत सुंदर। अब आगे बढ़ते हैं। आज का अव्यक्त इशारा क्या है? आज का अव्यक्त इशारा है, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, वैसे ही अव्यक्त पालना का रिस्पॉन्ड विदेही बन कर दो। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो। जी, देह से न्यारा होने से स्वभाव, संस्कार और कमजोरियों से भी न्यारे हो जाएंगे। चलिए, आज की मुरली के इन अनमोल महावाक्यों को अपनी बुद्धि में समाकर कुछ पल रूहानी नशे में स्थित होकर बाबा से मिले स्वमान का अभ्यास करें। मैं मास्टर दुख हरता सुख करता आत्मा हूँ। मैं विश्व सेवक हूँ। मैं पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं योगी हूँ, योद्धा नहीं। मैं अशरीरी आत्मा हूँ। अब आते हैं आज के होमवर्क पर। जी। आज की मुरली में बाबा ने बुद्धि को भटकाने वाली व्यर्थ की बातों जैसे फिल्मी कहानियां, नॉवेल्स और आज के जमाने के साधनों से दूर रहने की बहुत कड़ी हिदायत दी है। तो आज सारा दिन हम इसका बहुत अटेंशन से चार्ट रखेंगे कि हमारी बुद्धि किसी भी व्यर्थ और विकारी आकर्षण में तो नहीं गई। जी। हमारे संकल्पों पर हमारा पूरा ध्यान रहे कि कहीं वो माया की दुनिया की तरफ, सोशल मीडिया की तरफ या व्यर्थ की बातों की तरफ भाग तो नहीं रहे। इस एक अभ्यास से हमारी याद की यात्रा बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। आज की मुरली में बाबा बताते हैं कि याद में बैठते बैठते ऐसी अवस्था आ सकती है जब देह का भान ही निकल जाए, आत्मा एकदम अशरीरी मस्ती में टिक जाए। वहीं दूसरी ओर हठ योगियों सन्यासियों का ज्ञान या लक्ष्य है ब्रह्म तत्व में लीन हो जाना, अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को समाप्त कर देना।
इस पर चिंतन किया जा सकता है कि शुद्धिकरण और सेवा के लिए अशरीरी अवस्था का अनुभव करने और एक व्यक्ति के रूप में अपने अस्तित्व को समाप्त करके हमेशा के लिए लीन हो जाने के लक्ष्य में क्या मौलिक अंतर है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। एक रास्ता हमें विश्व परिवर्तक कर्ता बनाता है, जबकि दूसरा रास्ता हमें कर्तापन से परे एक तरह की अस्तित्वहीनता की ओर ले जाता है। ये भेद ही शायद इस ज्ञान के पूरे सार को और भी ज्यादा स्पष्ट कर देता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की